को खोलें। शुक्रिया। योग अभ्यास हाइपरटेंशन के लिए आज हमने जो किया है, जो एकदम सजग तरीके से बेहद धीरे धीरे मूवमेंट्स के साथ, कोई भी जल्दबाजी नहीं, बीच बीच में बढ़िया शवासन, प्रतिदिन से अलग है क्योंकि ये हाइपरटेंशन के लिए है। इसलिए हमने कोई भी ऐसा आसन नहीं करा जिसमें सर नीचे पैर ऊपर हो, सर्वांग आसन नहीं करा, नहीं हमने सूर्य नमस्कार जैसे हम तेजी से करते हैं, नहीं हमने सूर्य नमस्कार करा, और जो प्रतिदिन भस्त्रिका करते हैं वो भी हमने आज नहीं करा, क्योंकि आज हमने हाइपरटेंशन के लिए जो योग होता है वो किया है। तो हम आज ये हाइपरटेंशन और योग पर चर्चा करेंगे। अभी भी कुछ जन जुड़ रहे हैं, तो कुछ क्षण इंतजार कर लेते हैं और फिर शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मेरा क्या इंटरनेट अटकने लग जाता है जैसे ही ज्यादा जन जुड़ने लगते हैं। हाँ धनराज भैया कुछ कह रहे हैं? अच्छा ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है? क्योंकि हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। नहीं आ रही है यहाँ पर ऐसे अटक अटक के लग रहा है। ठीक है, हाँ। हम शुरू करेंगे। अगर मेरी आवाज, धनराज भी आपको होस्ट है, अगर मेरी आवाज नहीं आए तो आप क्या करना, मुझे बता देना, है ना। हाइपरटेंशन और योग, रोग और योग की इस विशेष श्रृंखला, जो पहले इनफर्टिलिटी पर, फिर डायबिटीज पर, और आज हाइपरटेंशन को समझेंगे। हमारे रगों में जिस प्रेशर से खून दौड़ रहा है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। कोई भी चीज अगर नॉर्मल प्रेशर पे है तो बहुत बढ़िया है,
जैसे घर में हर नल में पानी कितनी तेजी से बह रहा है, जल विभाग से पानी आता है और वाटर मीटर के साथ हम एक प्रेशर मीटर भी लगाते हैं। अगर प्रेशर जो आ रहा है वो ठीक है, तो वैसे ही अगर रक्त जो खून में दौड़ रहा है वो ठीक है, तो उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो 120/80 होता है। 120 जो होता है सिस्टोलिक, मतलब हार्ट किस तेजी ताकत से खून पूरे शरीर में हर अंगों में फेंक रहा है, तो वो 120 नॉर्मल होता है। और जिस फोर्स से हार्ट के अंदर आ रहा है वो 80 होता है। और ये हमारी प्रतिदिन की गतिविधियों, भावनाओं, जीवन शैली के आधार पर पूरे दिन भर बदलता रहता है। जैसे हमें अगर गुस्सा आ गया तो ये बढ़ जाता है। इसकी एक बात है कि पुरुषों में ज्यादातर, अगर ऐसे जनसंख्या में देखा जाए तो पुरुष में ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। अगर सो रहे हैं तो कम हो जाता है। अभी जैसे गर्मी बढ़ी हुई है तो बढ़ जाता है। हम जो भोजन करते हैं, ऐसे मसाला वाला, नमक वाला भोजन करते हैं, नमक का सीधा ब्लड प्रेशर से लेना देना है, तो बढ़ जाता है। दिन के अलग अलग समय में ब्लड प्रेशर अलग अलग होता है। पर हाइपरटेंशन कब होता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर कब होता है? जब एक निरंतर तरीके पे ये 120/80 से निरंतर तरीके से ऊपर रहता है, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। इसका मतलब अगर पाइप से, नली से तेज ताकत से पानी बह रहा है, तो अगर तेज बह रहा है तो वो नली धीरे धीरे खराब हो जाएगी। तो अगर हमारे खून तेजी से दौड़ रहा है, प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो धीरे धीरे जो रक्त वाहिका है, जो आर्टरीज है, वो खराब हो जाएगी। अब अगर एक छोटा सा पौधा है, आप मान लीजिए हमारा अंग एक पौधा है, हार्ट जैसे किडनी एक पौधा है, हमारे खोपड़ी एक पौधा है। आपको मैंने बोला नल चलाओ ताकि पौधे को पानी देंगे, आपने बहुत तेजी से नल चला दिया तो क्या होगा? वो पौधा मर जाएगा। हाँ, हमारे घर में प्लम्बिंग सिस्टम होता है, पानी आता है, वाटर मशीन जो वॉशिंग मशीन है उससे वो कनेक्टेड है, मान लीजिए जो नल है वॉशिंग मशीन से कनेक्टेड है। अब घर प्रेशर मीटर अगर सही नहीं करा तो बहुत तेजी से वॉशिंग मशीन में पानी जाएगा, तो वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी। तो कोई भी चीज अगर नॉर्मल से तेज होती है तो उसके बहुत हानि होते हैं। घर पर सिलेंडर है, आग की आंच अगर तेज होगी तो खाना जल जाएगा, और उसको तेज करने के लिए हमारे हार्ट को खूब ताकत लगानी पड़ती है। तो अंग तो डैमेज हो गई, हार्ट भी डैमेज होगा। खोपड़ी में खून बहुत अगर तेजी से जा रहा है तो ब्रेन में हेमरेज, ब्रेन में स्ट्रोक, किडनी खराब कर देगा। तो ऐसा क्यों होता है? कई तो ये हेरिडिटी होती है, मतलब आपके पापा को था या चाचा को था, तो आपको भी क्या है ये। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारी जो रक्त वाहिका है वो थोड़ी हार्ड होने लगती है, उनका लचीलापन कम होने लगता है। इसलिए शुरुआत से हमको एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और योग अभ्यास तो एक बहुत, जो आसन है वो इसमें बहुत अपनी मदद कर सकता है। ये बस वैसे ही है कि जैसे रबर बैंड को बार बार हम खींचते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम लचीला हो जाता है। वैसे ही आर्टरीज सिकुड़ जाती है, आर्टरीज में धीरे धीरे फ्लेक्स जमा होने लगते हैं। हमारी भोजन संबंधित आदतें, हमारी जो फैटी फूड है वो धीरे धीरे क्या करता है, अब कोई नली है, नली में आपने कंकड़ डाल दिए तो पानी को अब और तेजी से बहना लगेगा। मतलब जैसे नली है, नली पे अपन प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हल्का सा ऊपर हाथ रख देते हैं,
तो वो थोड़ी तेजी से क्या करता है, पानी बहता है। नली में अगर कंकड़ डाल दिए, कंकड़ मतलब हम जो ये भोजन खा रहे हैं गड़बड़, ये धीरे धीरे इसमें कैल्शियम डिपॉजिट्स, फैट डिपॉजिट्स होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। मोटापा, डायबिटीज, ये सब इसके हाइपरटेंशन को बहुत तेजी देते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण तो निरंतर तनाव। जैसे एक स्प्रिंग को अगर हम कंटिन्यूअस खींचते हैं तो क्या होता है, वो स्प्रिंग अपना लचीलापन खो देती है। वैसे ही हमारी जो आर्टरीज है वो अपना लचीलापन क्या करती है, पहले की स्थिति में वैसा लचीलापन नहीं आ पाती है। और बहुत कम केसेस में कभी अगर कोई किडनी खराब हो गई, कोई अंग में गड़बड़ी आ गई, तो भी हाइपरटेंशन उसके वजह से बढ़ जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो तो कारण नहीं मालूम है। विज्ञान बोलती है अननोन कॉज, हमको कॉज ही नहीं मालूम है। और ये बीपी इसलिए साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मतलब जिनको बीपी है उनको ये नहीं मालूम उनको बीपी है। कुछ को ऐसे बोलते हैं सर दर्द है, कमजोरी है, या कुछ को ऐसा लगता होगा कि अच्छा उठने बैठने में अगर हम सजग है तो अजीब सा लगता है। तो कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। जो दवाई से होता है, अभी हमारे एक जने वो दवाई नहीं लेते, तो दवाई लेना तो बहुत जरूरी है, पर साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि समाधान तो केवल योग चिकित्सा ही से ही होगा। जो 90 to 95% बीपी में हमको ये मालूम नहीं पड़ता कि कारण क्या है। और अगर हम नाम देके, हाई ब्लड प्रेशर का नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तो टेंशन दवाई टेंशन पर कार्य नहीं करती। टेंशन तो मन की बात है। निरंतर तनाव, निरंतर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से बीपी बढ़ता है। सिंपैथेटिक एक्टिवेशन मतलब पहले के जमाने में जैसे हमारे पास कोई खतरनाक परिस्थिति आती थी, सामने कोई जानवर आ गया, तो हमारे भीतर तनाव होता था, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता था। लेकिन आज हमने अपने मन को इस तरीके से बना लिया है कि छोटी से छोटी परिस्थिति में हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाता है। और जैसे जैसे ये सिंपैथेटिक एक्टिवेशन बढ़ता है तो स्ट्रेस हमेशा एक अराउज स्थिति में ही रहता है। तो अगर टेंशन बढ़ी है तो हाइपरटेंशन की खूब संभावना रहती है। योग चिकित्सा इस टेंशन को कम करेगी। अब कैसे करेगी, आज हमने पूरा जो योग अभ्यास के दौरान देखा। जैसे प्राणायाम है, तो प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम जो है उसका अगर हम अभ्यास करेंगे प्रतिदिन, जिनको हाइपरटेंशन है, 5 से 10 मिनट अभ्यास करिए। क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक कैरोटीड बैरोरिसेप्टर करके, अच्छा हमारे शरीर में अपने आप मैकेनिज्म्स काम करते हैं जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को नियंत्रित रखते हैं। मतलब ये, और जो ब्लड प्रेशर को लो करने का कार्य होता है, जो ब्रेन को सिग्नल भेजता है, वो इधर कैरोटीड बैरोरिसेप्टर होते हैं। मतलब अगर शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्रेन को वो कैरोटीड बैरोरिसेप्टर्स कहते हैं कि आप प्रेशर को क्या कीजिए, कम कीजिए। तो उज्जयी में क्या होता है, उसका हल्का सा कंस्ट्रिक्शन होता है, उधर स्टिमुलेशन होता है, क्योंकि हम गले को ऐसे हल्का सा दबाते हैं ना, सांस लेते हैं और छोड़ते समय हवा की आवाज आती है, तो उससे वो कैरोटीड साइनसेस एक्टिवेट होते हैं। तो अपने आप हमारे पास ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसको क्या कीजिए, कम कीजिए। नाड़ी शोधन, इन सब प्राणायाम को लंबे लंबे समय तक करना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। सिंपैथेटिक एक्टिवेशन और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, इन दोनों को बैलेंस का कार्य नाड़ी शोधन करता है। भ्रामरी, शीतली, ये दीर्घ श्वसन, जब भी हम तनाव में होते हैं, कुछ भी होता है तो हमारा श्वसन गड़बड़ा जाता है। अगर हम दीर्घ श्वसन करेंगे, और
कई सारे रिसर्च स्टडीज ये इन सब चीजों को कॉम्बिनेशन कर प्रोटोकॉल बनाकर जो लागू किए गए हैं, इसमें पक्की तौर पे सिग्निफिकेंट हाइपरटेंशन रिडक्शन हुआ है। शवासन, रिलैक्सेशन, योग निद्रा, ध्यान, इन सब का माइंड से रिलेशन है, और हाइपरटेंशन का भी किससे रिलेशन है? माइंड कारण है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, आध्यात्मिक अध्ययन, ये सीधा मन को नियंत्रित करेगा। आसन के समय तो हमने देखा ही कि बेहद धीरे धीरे मूवमेंट्स करने, बेहद सजगता के साथ करने, ऐसे आसन नहीं करने जिनमें सर नीचे पैर ऊपर रहता है। और जो हमारी भोजन संबंधी आदतें हैं वो हमको बदलनी है। फाइबरस फूड खाना है, अच्छा न्यूट्रिएंट वाला साग सब्जी फल ये सब खाना है, और जो तला पका खाना है वो नहीं खाना है। सॉल्ट को अवॉइड करना है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सॉल्ट बढ़ता है तो खून की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर रिटेंशन होता है, और अगर खून की मात्रा बढ़ी हुई होगी तो अपने आप ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो दवाई भी जारी रखें, और साथ ही 2 मिनट, हाँ 2 मिनट भी है, मेरे क्लास चल रही है। और साथ ही बीपी भी चेक कराए। तो जैसे जैसे बीपी कम होता जाएगा, अगर हम प्रतिदिन हाइपरटेंशन के लिए योग करेंगे तो 2 हफ्ते 1 महीने धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होगा, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो देखेगा अच्छा इनका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो वो आपको क्या करेंगे, आपका थोड़ा सा डोसेज कम कर देंगे। और प्रतिदिन अगर आप ये करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका हाइपरटेंशन गायब हो जाएगा। कई लोग तो मानते हैं कि अगर एक बार दवाई लेना शुरू कर रहा तो जिंदगी भर लेना जरूरी है, पर योग चिकित्सा ये विश्वास दिलाती है कि आपको जीवन भर दवाई लेनी जरूरी नहीं है, और ये आपको ऐसे ही नहीं छोड़नी है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अभी मैं एक जज अंकल के गया तो उनका हल्का सा लोअर आया, तो मैंने देखा कि अब आप अपने फिजिशियन के पास जाओ, ब्लड प्रेशर में वो लेके गया जो मशीन है। मैंने कहा अब आप भी जाओ और डॉक्टर को बोलना कि ये देखो मैं बीपी क्या हो रहा है, कम आ रहा है, तो वो आपका डोसेज पक्का रिड्यूस करते हैं। भारत में तो ये जो मृत्यु का दर है हाइपरटेंशन ने बहुत तेजी से बढ़ाया है। हर 4 में से 1 जने को हाइपरटेंशन है, ऐसा ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बताता है। और 29% ऑफ स्ट्रोक और 24% हार्ट अटैक इसके कारण आते हैं, और ये साइलेंट किलर है। मतलब जिनको हाइपरटेंशन है उनको ये मालूम नहीं होता उनको हाइपरटेंशन है, ज्यादातर केसेस में। मतलब जो मर भी जाते हैं उनको ये नहीं मालूम होता अच्छा हाइपरटेंशन की वजह से मृत्यु हुई है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी जब मेरे फादर बीमार हुए थे तो हम ब्लड प्रेशर की मशीन लेने गए, तो मेरे साथ एक नवीन जी सर भी गए थे। तो हमने कहा नवीन जी सर इसको ट्राई कर लेते हैं, आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेते। उनका ब्लड प्रेशर 220 आया। तो सिम्टम्स भी नहीं है, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कभी ना कभी ये अपना हाइपरटेंशन को क्या करें, चेक कराएं। अगर हाइपरटेंशन है तो दवाई लें, और साथ में योग चिकित्सा शुरू करें। तो मैं पक्का मानता हूं कि आप बहुत जल्दी इससे छुटकारा पा लेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, शुक्रिया।